6, 7, 8 जुलाई जो भी आपके एग्जाम हुए, एग्जाम सेंटर पर पेपर कैसा हो रहा है और क्या क्या चीज़ वहाँ पर ले जानी पड़ रही है, रनिंग पुशअप में कितने आउट हो रहे हैं, कितने कैंडिडेट वहाँ पर अंदर ले जा रहे हैं, सारी की सारी बातें इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। तो पेपर लेवल हार्ड था, इजी था और एग्जाम में किस टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सारी बातें इस वीडियो में यहाँ पर करने वाले हैं। तो बात करते हैं जो भी सेंटर अलाउड किए गए थे उसमें सबसे पहले क्या कर रहे थे वे लोग, यहाँ पर आप सभी लोग जान लें, ठीक है। वहाँ पर सबसे पहले ये लोग कह रहे थे कि आपको सबसे पहले एंट्री कर रहे थे गेट पर ही, वहाँ पर आपकी जो सेल्फ एप्लीकेशन फॉर्म था और आपकी जो रिपोर्ट थी वो दोनों चीज़ देख रहे थे, साथ में आपका आधार कार्ड और आपका जो एडमिट कार्ड था वो प्रूफ चेक कर रहे थे। उसके बाद जाकर अंदर जाकर आपका डोमिसाइल 10th एंड 12th की मार्कशीट, ठीक है, क्रॉस चेक करके सभी को ओरिजिनल देख रहे थे। उसके बाद फिर क्या कर रहे थे, 8 बजे एग्जाम हुआ, नो नेगेटिव मार्किंग, नो कि मतलब जो अब जब एग्जाम होता नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और हमारी शीट इजी क्वेश्चन था। मगर यहाँ पर कुछ कैंडिडेट का कहना ये कि भाई ओएमआर सीट में जो क्वेश्चन फिलअप हैं उन्हें टिक करने में टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो जिस वजह से नंबर मतलब क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करने में परेशानी हो पा रही थी। तो यहाँ पर फिर था कि जब आपका एग्जाम हो गया, एग्जाम करने के बाद जो पास हो गए उनका क्या था कि ड्रेस चेंज करवाई और ड्रेस चेंज करवाने के बाद उन्होंने शॉर्ट्स एंड टी शर्ट जो पहनना था वो पहना, पीएफटी हुई और पीएफटी के लगभग 4.5 घंटे बाद 4.5 राउंड लगवाए, 5 राउंड लगवाए, जो भी उसका वो था लगवाने वाला वो लगवाए। उसके बाद पुशअप और सिटअप जो भी था उन्होंने लगवाया। तो यहाँ पर बात करेंगे कितना होल्ड ले रहे थे, क्या क्या नेवी की प्रोसेस से सारी बातें यहाँ पर करेंगे। फिर उन्होंने 50 क्लियर करने वालों को बिठा दिया और डॉक्यूमेंट चेक करे और उसके बाद फिर क्या करा कि उन्होंने फिर हमसे एक पेपर और ऑन रनिंग हैंड रिटन मतलब जो भी करना था उन्हें करने के बाद क्या करा, कैंडिडेट को इस टाइप का एक पेपर दे दिया कि हाँ जो भी फिट हैं, जो कैंडिडेट ने पास कर लिया है उससे कह दिया कि आपको 30 तारीख में आना है। तो इस हिसाब से वो करा। पर मैं आप सभी को एक खुशखबरी देना चाहूँगा, जो आपका क्या कहते हैं उसको मेरिट लिस्ट है वो 30 जुलाई को आने वाली है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो न्यू वैकेंसी है वो भी 30 जुलाई के बाद मतलब कि अगस्त में आ जाएंगी। किस चीज़ की, AA SSR MR की जो आपकी नई वैकेंसी है, AA SSR की जो नई वैकेंसी है वो आपकी 30 जुलाई को आ जाएंगी, क्योंकि जो नई वैकेंसी की जो भर्ती है उसकी जो ज्वाइनिंग होने वाली है वो फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। तो आपकी आने वाली है, याद रखें इस चीज़ को। इसमें यहाँ पर क्या है कि आपको पूरा का पूरा 7 मिनट दिया जाता है रेस में, और रेस में 7 मिनट देने के बाद इसमें क्या था कि लगभग 100 कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, जिसमें कि लगभग 2-4 कैंडिडेट नहीं पहुंच पा रहे थे। तो यहाँ पर 98 बच्चे यहाँ पर ले गए और इन लेने के बाद 98 कैंडिडेट को वहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर हम एक रिव्यू करने वाले, तो यहाँ पर जो रिव्यू है वो है देहरादून वाला। तो यहाँ पर आप सभी लोग देखेंगे कि जो रिव्यू में आपको मैं बताऊंगा कि यहाँ पर इन्होंने बताया कि देहरादून में 61 बच्चे यहाँ पर बुलाए गए थे, जिसमें से 16 बच्चे पीएफटी में आउट हुए। तो कहने का मतलब पीएफटी थोड़ा हार्ड हो रहा है, पीएफटी में आउट हुए। सभी को पता है कि हाई परसेंटेज वाले स्टूडेंट गया, हाई परसेंटेज वाले गए तो रनिंग में तो निकलना ही निकलना है। तो 61 बच्चे, ठीक है, बुलाए गए थे, जिसमें 16 पीएफटी में आउट हुए। उसके बाद फिर यहाँ पर एग्जाम में तो बहुत कम होंगे क्लियर से, आप सभी को पता है। और यहाँ पर क्या है कि 2 डॉक्यूमेंट में हुए, डॉक्यूमेंट में उनका आउट होने का सिर्फ एक ही मतलब होगा कि उन्होंने परसेंटेज गलत भरी होगी अपनी, ठीक है, क्लियर सी बात है ये। उसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे, यहाँ पर रिपोर्टिंग 61 बच्चों का हुआ था। उसमें फिर इन्होंने कहा है कि जब आपका पुशअप लगवा रहे थे तो पुशअप में 2 से 3 सेकेंड का टाइम दे रहे थे। जो रनिंग का एरिया था वो 1600 किलोमीटर था, 1.6 किलोमीटर आपका 1600 मीटर वाला, तो वो 7 मिनट में आपकी रनिंग करा रहे थे। और बट पुशअप में भी आउट हो रहे हैं कैंडिडेट, तो आपको देख लेना है नेक्स्ट टाइम जब भी आपका AA SSR MR जो भी एग्जाम देंगे आप सभी लोग, उसमें क्या था कि 15-15 बच्चों के ग्रुप बना रहे थे, उस हिसाब से आपका रनिंग पुशअप करा रहे थे। बात कर लेते हैं कि यहाँ पर है आपको जो सिटअप है वो आपके 20 लगवाए थे, और आपकी जो कहते हैं उसको पुशअप कहते हैं वो 10 थे आपके, वो भी आपके वही 2 से 3 सेकंड का टाइम मतलब आपको अप डाउन में ले रहे थे सभी लोग। उसमें फिर नीचे बात कर लेते हैं आप सभी के। तो इसमें कह रहे कि 61 बच्चों में 16 आउट हुए, और इसमें से लगभग 30% कैंडिडेट हर उसमें से बाहर हो रहे हैं। और बात की कैंडिडेट को पता होगा जो यहाँ पर है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपका कैसा हुआ था, आपके यहाँ पर क्या हुआ था। और यहाँ पर क्या है कि OMR सीट फिलअप करने में काफ़ी टाइम लग रहा है, OMR सीट फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ पर आपका मैं बता दूं कि जो पीएफटी है, जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो 30 जुलाई को आने वाली, यहाँ पर इन्होंने कहा है। और यहाँ पर कोविड की रिपोर्ट, ठीक है, जो नहीं लेके आ रहा था उन्हें निकाल रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हाथ हो रहा था। और साथ में बात कर लेते हैं 12th की मार्कशीट, डोमिसाइल कोविड रिपोर्ट और कॉल एप्ट लेटर, ठीक है, सबसे मेन था यहाँ पर। और बात कर लेते हैं कि आज यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम के लिए विद नो मार्किंग, आपकी जो नेगेटिव मार्किंग थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, मगर आपके जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और यहाँ पर बात की जा रही थी जो आपका एग्जाम लेवल था बिल्कुल सेम लेवल था। एग्जाम लेवल सेम का मतलब है कि आपका एग्जाम लेवल जैसे ऑनलाइन में होता है बिल्कुल सेम ऐसा ही लेवल था। और जो कैंडिडेट थे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रही थी एग्जाम में,
मतलब एग्जाम में प्रॉब्लम क्या आएगी कि उन्हें OMR सीट फिल करने में टाइम लग रहा था। तो कहने का मतलब ये कि जैसे कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है बिल्कुल सेम था, मगर कैंडिडेट तो सेलेक्ट बहुत ज़्यादा किए जाएंगे, क्योंकि जो आपकी मेरिट लिस्ट है, कहने का मतलब जो कट ऑफ है, रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ है, वो तो बहुत लो गई होगी, आप सभी को पता है। तो इस हिसाब से आपकी जो कट ऑफ है बहुत कम रहने वाली है। तो आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रह जाता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद।